फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बहुत सेंसिटिव और कई बार कंट्रोवर्सी में रहा ये टॉपिक। आज हम बात करेंगे हेट स्पीच। क्या होती है हेट स्पीच, क्या इसके बेसिकली लीगल मायने हैं, साथ ही साथ इंडिया में वो कौन से नियम कानून सेक्शंस हैं जो बेसिकली हेट स्पीच के अगेंस्ट या उसको रोकने के लिए, कर्व करने के लिए बेसिकली यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इस हेट स्पीच को और कैसे कम किया जाए या हटाया जाए या रोका जाए, उसके लिए लॉ कमीशन के भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस पे वे फॉरवर्ड हो सकता है। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो हाल ही में हरिद्वार में जो एक रिलीजियस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की गई, उसमें कई जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके कई इंफ्लेमेटरी और प्रोवोकेटिव स्पीचेस का बहुत सारे लोगों ने बेसिकली क्रिटिसिज्म किया। इस रिलीजियस कॉन्क्लेव में कई लीडर्स के ऊपर यह भी एलिगेशन है कि कई स्पीकर्स ने जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट म्यांमार टाइप की क्लींजिंग कैंपेन चलाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर गवर्नमेंट रिलीजियस बेसिस पे हमारे कंट्री को नहीं बनने देगी तो 1857 जैसा रिवोल्ट स्टेट के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे जो टॉलरेंट, अवेयर, कंसर्न सिटीजन्स हैं, उन्होंने इन सारे प्रोवोकेशंस को, इन इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस को हेट स्पीच कहकर डिमांड की कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट, ऐसे लीडर्स के अगेंस्ट या ऐसे बेसिकली स्पीचेस के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पीचेस हैं ये हमारी सोसाइटी में हेट और वायलेंस को बढ़ावा देती हुई दिखाई देती हैं। सबसे पहले समझें कि एक्चुअली हेट स्पीच होता क्या है, और अगर आप लीगल डेफिनेशन देखें तो किसी भी लॉ बुक में हेट स्पीच को लीगली डिफाइन अभी तक नहीं किया गया है। जो लॉज हैं जो इस तरह की स्पीचेस या राइटिंग्स या एक्शंस या साइंस या रिप्रेजेंटेशंस जो किसी तरह के वायलेंस को इंसाइट करें, फॉर्मेंट करें या डिसहार्मनी को बेसिकली स्प्रेड करें अलग अलग कम्युनिटीज और ग्रुप्स के बीच में, इनको ब्रॉडली हेट स्पीच की कैटेगरी में रखा जाता है। जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने अपनी 267th जो रिपोर्ट है उसमें इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। उसमें कहा गया है कि हेट स्पीच जनरली इसको कहा जाएगा जिस स्पीच के थ्रू इंसाइटमेंट हो हेट्रेड का, और खास तौर से किसी पर्टिकुलर ग्रुप का अगेंस्ट या किसी पर्सन के अगेंस्ट, जो हो सकता है बेस्ड उनकी रेस के, एथनिसिटी के, जेंडर के, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के, रिलीजियस बिलीफ्स के और लाइक्स ऑफ दैट। हेट स्पीच कोई भी रिटन वर्ड हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, साइंस हो सकते हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशंस हो सकता है, किसी की हियरिंग या साइट ऑफ ए पर्सन। उसकी इंटेंशन लेकिन ये होनी चाहिए कि किसी तरह का फियर, अलार्म या इंसाइटमेंट टू वायलेंस बेसिकली उसका मोटिव होना चाहिए। तो इन जनरल अगर आप देखें तो हेट स्पीच को आप, जो हमारी फ्री स्पीच का बेसिकली फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में, उसके अगेंस्ट इसको एक लिमिटेशन, एक वॉयलेशन समझा जाता है कि कुछ लोग इस तरह की बेसिकली बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19(2) भी अगर आप देखें तो उसके अंदर बहुत क्लियरली कई सारे कर्ब्स या रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि आप कुछ भी कहने के लिए फ्री हैं, लेकिन आप वो बेसिकली फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हुए ये भी देखेंगे कि आप किसी और की फीलिंग्स को या आप वायलेंस को, किसी की हेल्थ के अगेंस्ट, किसी और ग्रुप को बेसिकली आप वायलेट करें, ऐसी आप कोई बात नहीं कह सकते। किसी की डिग्निटी को आप वायलेट नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट आप नहीं कह सकते, किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अगेंस्ट आप ऐसी बात नहीं कह सकते जिसकी वजह से हेट्रेड या इंसाइटमेंट टू वायलेंस बेसिकली रिजल्ट हो सके। तो यह रहा हेट स्पीच। कोई लीगल डेफिनेशन नहीं, लेकिन ब्रॉडली लोगों ने, साथ ही साथ जो लॉ कमीशन है उसकी 267th रिपोर्ट ने इसको ब्रॉडली बेसिकली डिफाइन करने की कोशिश की है। और हेट स्पीच का यह मतलब है कि सिर्फ स्पीच ही नहीं, कोई साइन हो, रिप्रेजेंटेशन हो, रिटन हो या ओरल हो, ये सभी हेट स्पीच की डेफिनेशन में माने जाने चाहिए। तो फिर अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि कोई हेट स्पीच में इन्वॉल्व है, तो इंडियन लॉ के हिसाब से किस तरीके से ऐसे वॉयलेटर्स को ट्रीट किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है, इसके लिए अलग से सेपरेटली कोई लॉ नहीं बना हुआ है। इनफैक्ट
अगर आप इंडियन पीनल कोड देखें, आईपीसी देखें, तो उसके दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस 153A एंड सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी, ये जनरली बेसिकली यूटिलाइज किए जाते हैं पीनल प्रोविजंस टू डील विद जो भी इंफ्लेमेटरी स्पीचेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जो हेट स्पीच की ब्रॉड कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे एक एक सेक्शन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो सेक्शन 153A है वो क्लियरली डिफाइन करता है कि अगर कोई भी अलग अलग ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी मतलब दुश्मनी को प्रमोट करेगा, और यह दुश्मनी हो सकती है रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, रेजिडेंस के बेसिस पे, लैंग्वेज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और या फिर जो सोशल हार्मनी है उसके अगेंस्ट कोई एक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों को सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पीनल कोड एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, जिसमें 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। अगर यही सारी चीजें कोई बेसिकली कमिट करे, अगर वो प्लेस ऑफ वर्शिप हो या कोई असेंबली हो जो रिलीजियस वर्शिप में इन्वॉल्व हो या रिलीजियस सेरेमनीज में इन्वॉल्व हो, तो ये 3 साल की सजा बढ़कर 5 साल तक भी की जा सकती है। सिमिलरली आईपीसी का जो सेक्शन 505 है वो इसको भी एक ऑफेंस बना देता है कि अगर कोई किसी तरह का स्टेटमेंट दे जिससे पब्लिक मिसचीफ क्रिएट हो जाए, किसी तरह का स्टेटमेंट हो, पब्लिकेशन हो, रिपोर्ट हो, इवन र्यूमर हो, ऐसी बेसिकली चीजों को आप सेक्शन 505 के सेक्शन 1 में पेनलाइज कर सकते हैं। सेक्शन 5051 ऑफ आईपीसी इज वेरी क्लियर कि कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में म्यूटिनी करता है, मतलब हमारे देश द्रोह में इन्वॉल्व पाया जाता है, या फिर किसी तरह का फियर या अलार्म क्रिएट करता है, या किसी को आप इंड्यूस करते हैं, आप बेसिकली मोटिवेट करते हैं कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए स्टेट या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और हार्मनी के अगेंस्ट, या आपकी इंटेंशन है कि आप इंसाइट करें किसी भी क्लास द्वारा वायलेंस या किसी कम्युनिटी द्वारा वायलेंस या कोई ऑफेंस किसी पर्टिकुलरली क्लास और कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो वो भी सेक्शन 5051 ऑफ आईपीसी में बेसिक एक पीनल ऑफेंस है। और ये सारे पीनल ऑफेंस अंडर 5051 3 साल इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली सेक्शन 5052 वो बेसिकली क्लियरली डिफाइन करता है कि अगर कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स देता है जिसकी वजह से एनिमिटी, हेट्रेड या इलविल अलग अलग क्लासेस या ग्रुप्स ऑफ बेसिकली सोसाइटी के बीच में ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं, तो उसको भी एक पीनल ऑफेंस माना जाएगा। अंडर सब सेक्शन 3 ऐसे ऑफेंसेस जो 3 साल जिनको सजा मिलेगी, अगर ये सारे बेसिकली किए जाते हैं किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में, या कोई असेंबली है जो इंगेज्ड है रिलीजियस वर्शिप में या रिलीजियस सेरेमनीज में, तो ये 3 साल की सजा बढ़कर 5 साल की भी की जा सकती है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पीनल प्रोविजंस हुए, सेक्शन 153A एंड सेक्शन 505 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। और सेक्शन 505 में भी सेक्शन 501, सेक्शन 502 एंड सेक्शन 503। दोस्तों, लॉ कमीशन का इस पूरी चीज पे या इस बेसिकली पूरे मुद्दे पे क्या व्यू रहा है? जो लॉ कमीशन है उन्होंने कहा कि अभी तक हम ये जो 153A या 505 बेसिकली यूज कर रहे हैं, इसके बजाय हमें हेट स्पीच को एक सेपरेट ऑफेंस की तरह हमारी जो आईपीसी है उसमें ऐड कर देना चाहिए। इसके अलावा हेट स्पीच को एक्सप्लिसिटली एक पीनल ऑफेंस बना के उसके लिए क्रिमिनल बेसिकली प्रोविजंस को भी स्पेसिफाई कर देना चाहिए। जो अभी की प्रैक्टिस है कि हेट स्पीच को आप एग्जिस्टिंग जो सेक्शंस आईपीसी के उसी में डील करते हैं, इसको बंद करते हुए हेट स्पीच को सेपरेटली एक अमेंडमेंट के थ्रू आईपीसी में इंसर्ट करना चाहिए, और वो कवर करे ऐसी सारी स्पीचेस को, एक्ट्स को जो इन्फ्लेमेटरी हो, वॉयलेटिव हो। और इस वजह से लॉ कमीशन ने प्रपोज किया है 2 नए सेक्शंस, सेक्शन 153C एंड सेक्शन 505A, जिसमें हेट स्पीच को स्पेसिफिकली टैकल किया जा सके। जो लॉ कमीशन है उसका ड्राफ्ट कहता है कि जो सेक्शन 153C है इसको आईपीसी में हम इंसर्ट करें, और ऐसे किसी भी ऑफेंस को क्रिमिनलाइज हम किया जा सके जिसकी वजह से चाहे वो वर्ड्स हो, स्पोकन हो, रिटन हो, साइंस हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशंस हो, या अल्टीमेट उनकी जो इंटेंशन हो वो लोगों को डराना, धमकाना, फियर क्रिएट करना, अलार्म क्रिएट करना हो, ऐसे किसी भी एक्शन को आप 153C ऑफ आईपीसी में बुक कर सके। इसके अलावा जो इसका सब सेक्शन बी है वो बेसिकली प्रोविजन देता है कि कोई भी अगर एडवोकेसी करे
हेट्रेड की, जिसकी वजह से इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो, किसी भी बेसिस पे, खासतौर से रिलीजियस बेसिस पे, रेस बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी और ट्राइब, ये सभी इस तरह के ऑफेंसेस 2 साल की सजा, उसके साथ साथ 5,000 रुपीज का उसके ऊपर फाइन होना चाहिए, या बेसिकली दोनों एक साथ, मतलब 2 years ऑफ जेल एंड ए फाइन ऑफ ₹5,000 और बेसिकली बोथ। इसके साथ सेक्शन 505 जो कि लॉ कमीशन ने प्रपोज किया है, उसमें सेक्शन 505A इंसर्ट किया जाना चाहिए, और ये बेसिकली प्रपोज करता है ऐसे वर्ड्स या किसी भी चीज को क्रिमिनलाइज करना जिसमें वर्ड्स के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, साइंस के थ्रू, जो कि किसी के लिए भी ग्रेवली थ्रेटनिंग हो, डेरोगेटरी हो, या किसी की साइट में आ जाएं जिसकी वजह से फियर और अलार्म क्रिएट हो, या इसकी इंटेंशन हो कि अनलॉफुल वायलेंस किसी भी पर्सन या किसी ग्रुप के अगेंस्ट इंसाइट किया जा सके, ऐसे बेसिकली क्रिमिनल प्रोविजंस हो जो कि 1 year ऑफ जेल एंड फाइन ऑफ ₹5,000 और बेसिकली बोथ। सिमिलर प्रपोजल्स आईपीसी में और भी कई सारी कमिटीज ने लगातार दिए हैं कि हेट स्पीच को आईपीसी में एक अलग क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ऐड किया जाना चाहिए। और 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज, एमपी बेसबोरा कमेटी और टीके विश्वनाथन कमेटी, इन्होंने भी सिमिलर रिकमेंडेशंस ही दी हैं जो कि लॉ कमीशन की जो 267th रिपोर्ट है उससे बेसिकली मैच करती हैं। अभी जो कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज बनाई गई है, जो पूरे जितने भी हमारे क्रिमिनल लॉज हैं इंडिया में, और खास तौर से फॉर एग्जांपल मैं एज जॉइंट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेसी पावर्स हैं या क्रिमिनल बेसिकली प्रोसीडिंग्स को डील करने के लिए पावर्स जो मिलती हैं मैजिस्ट्रेट्स को, पुलिस को या हमारे कोर्ट्स को, वो मिलती हैं सीआरपीसी, उसके साथ साथ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। उसके अलावा और भी स्टेट स्पेसिफिक लॉज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से गुंडा एक्ट, उसके अलावा हो सकता है बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल के एक्ट्स एंड लॉज हो सकते हैं। इन सभी चीजों को होलिस्टिकली ये जो कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज है, ये बेसिकली अभी रिव्यू कर रही है कि किस तरीके से इंडिया में जो क्रिमिनल लॉज हैं इसमें बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो लोगों को उम्मीद है कि एक्चुअली ये जो कमिटी ऑलरेडी सारे क्रिमिनल लॉज को एक होलिस्टिक तरीके से रिव्यू कर रही है, ये हेट स्पीच के मामले को भी होलिस्टिक तरीके से डील करेगी। दोस्तों, अगर आप मेरी बात माने, मेरा जो फील्ड एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, मैं भी लॉ कमीशन और लॉ कमीशन के साथ 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज, एमपी बेजबोरा कमेटी एंड डीके विश्वनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन से फुली अग्री करता हूं कि हमें सिर्फ सेक्शन 153 और सेक्शन 505 के जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उसके बजाय हमारी जो सोसाइटी में हो सकता है कई बार, खासतौर से जब चीजें पॉलिटिकल हो जाएं या रिलीजियस हो जाएं, और उसमें हो सकता है जब सेंटिमेंट्स हाई हो तो कुछ लोग हो सकता है भावावेश में आके या इमोशनल होकर चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कर दें जो हमारी सोशल हार्मनी के लिए या हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए या हमारी टॉलरेंस वैल्यूज के अगेंस्ट बेसिकली हो, जिसकी वजह से किसी भी कास्ट के अगेंस्ट, ग्रुप के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट, क्लास के अगेंस्ट, रेस के अगेंस्ट, एथनिसिटी के अगेंस्ट कोई भी डेरोगेटरी वर्ड कहे, किसी तरह के वायलेंस को बेसिकली इन्वाइट करे, इंसाइट करे, ऐसे लोगों को स्टर्नली हम डील कर सकें। उसके लिए अगर आईपीसी में सेपरेट प्रोविजंस को इंसर्ट किया जा सके, मुझे लगता है ये बहुत इफेक्टिव तरीका होगा कि हेट स्पीच के मामलों को और उनके वायलेटर्स को हम लॉफुली और सिस्टमैटिक तरीके से स्ट्रिक्टली, स्ट्रिंजेंटली डील कर पाएंगे, ताकि इस तरह के इवेंट्स या ऑकरेंसेस फ्यूचर में हम लिमिट कर सकें या इसको खत्म कर सकें, बेसिकली कम कर सकें, ताकि इंडिया में जो हमेशा से एक बहुत टॉलरेंट सोसाइटी रही है, जिसमें अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग एथनिसिटीज, अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, अलग अलग बेसिकली जेंडर्स हमेशा हार्मनी में रहे हैं, और कोई भी इश्यूज को अपनी डेमोक्रेटिक बेसिकली वैल्यू सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने रिजॉल्व किया है, हमारे जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू रिजॉल्व किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिस्टम के अंदर रह के सभी चीजों को डिस्कस करते हुए उनको रेजोल्यूशन निकाला है। उस ही दायरे में हम एक्ट करें, कोई भी लॉ ऑफ द लैंड को अपने हाथ में ना ले और हमारी बेसिकली सोसाइटी में, कंट्री में सोशल डिसहार्मनी को क्रिएट ना करें। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।